सो दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है शेयर मार्केट में अलग अलग सेक्टर्स देखने को यहाँ पे मिल ही जाते हैं, बट एक ऐसा सेक्टर रहने वाला है दोस्तों जो कि आने वाले जो कुछ समय जो रहेगा इसके लिए 3 महीने 4 महीने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो वो कौन सा सेक्टर है? तो सरकारी सेक्टर, रेलवे सेक्टर। यस, रेलवे सेक्टर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए इन्होंने अपने शेयर होल्डर को, जिन्होंने इनके ऊपर भरोसा रखा लॉन्ग टर्म में। बाद में जो दौड़कर खरीदने वाले रहते हैं आपको पता ही है, शॉर्ट टर्म में तो पैसा नहीं बनता है, शॉर्ट टर्म में टॉर्चर ही झेलना पड़ेगा। जो लॉन्ग टर्म वाले आज अच्छे खासे रिटर्न्स पे बैठे हुए हैं, उन्होंने भी लगभग 2-2.5 साल तक ज़बरदस्त यहाँ पे टॉर्चर झेला था, तो इसलिए वो उस रिटर्न्स के हकदार होते हैं। जो वो टॉर्चर नहीं झेल पाते उनको वो कभी रिवॉर्ड मिलेंगे भी नहीं। सो रेलवे सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये जो सेक्टर रहेगा वो आने वाले जैसे का नेक्स्ट 4-5 महीने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने वाला है। अभी ऐसा क्यों? तो वही चीज़ों को एक स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो इसके पीछे है 2 इंपॉर्टेंट कारण। सो कारण नंबर 1 की अगर हम लोग बात करेंगे वो है इलेक्शन। आप सभी लोगों को पता ही है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम मैं यहाँ पे नहीं लूँगा। इलेक्शन मतलब आप सभी लोगों को पता ही है कि ये जो रेलवे कंपनीज़ है, सरकारी कंपनीज़ है, तो इलेक्शन में कौन चुनकर आएगा, ठीक है, क्या वो मेजॉरिटी के साथ आएगा या नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें इन स्टॉक्स के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को पता है ऑलरेडी। तो ये चीज़ें हमेशा यहाँ पे रहती है। एंड मार्केट में क्या होता है आपको पता ही है भाई, ये चीज़ें किसके अंडर आ गई? अनसर्टेनिटी के अंडर आ गई। क्या होगा क्या नहीं होगा, हाँ हर किसी का अपना अपना अनुमान अलग अलग हो सकता है, बट है तो अनसर्टेनिटी के बीच में। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसीलिए अगर देखा गया तो ये जो रेलवे स्टॉक्स रहेंगे, तो इसके लिए जो इलेक्शन वाला माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को वॉलेटाइल देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। मतलब जिस प्रकार की रिपोर्ट्स आएंगी कि भाई कौन चुनकर आ रहा है, नहीं आ रहा है, मेजॉरिटी के साथ आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से वो रिएक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये एक मेन मुद्दे की बात है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। देन दोस्तों आ जाते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। जैसे मैंने कहा था कि फर्स्ट पॉइंट के ऊपर ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे, सेकंड पॉइंट के ऊपर ही ज़्यादा यहाँ पे बातचीत होने वाली है। एंड सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा पुरानी जो चीज़ें 2023 में हुई थी वो आप लोगों को याद दिलानी पड़ेगी, तभी जाके आपको वो लिंक समझ में आ जाएगी। एंड वो है दोस्तों हमारा G20 की बात करें, आपको पता ही है भारत देश में G20 हुआ था, ठीक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। सो G20 की अगर हम लोग बात करें तो G20 का सबसे बड़ा आई कैचिंग मूवमेंट कौन सा था? बहुत सारे थे, बट अगर हम हमारे शेयर मार्केट के हिसाब से बात करें, आई कैचिंग मूवमेंट 2 चीज़ें थी। एक था हाइड्रोजन से रिलेटेड बातें, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उसका अनाउंसमेंट किया था। एंड सबसे बड़ा अगर कोई था G20 समिट की बात करें तो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो अनाउंसमेंट था वो लिटरली मतलब धमाकेदार अनाउंसमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था।